जब वो बिजली की बात करते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बिजली दी है, मजबूरन हम लोगों को वो लालटेन का जमाना याद आ जाता है जो उन्होंने हम लोगों को दिया था। फिर आपको बताना जरूरी है, तो क्या आपको हमारे मंच पर विराजमान हमारे जिला के प्रभारी पार्टी की तरफ से मेजर इकबाल हैदर खान साहब, यहाँ भूतपूर्व हमारे सांसद बैठे हुए हैं राम कुमार शर्मा जी। मैं चुनाव में जब पहली बार जिंदगी में आया तब मालूम पड़ा कि ये शर्मा जो है ये दूसरा शर्मा है। मैं सोचता था कोई और शर्मा है, तो मैंने किसी से पूछा ये राम कुमार शर्मा है और आप कहते हैं कुशवाहा है, कैसे इनका नाम शर्मा पड़ गया? तो लोग कहे बचपन से जो है तो 12, 13, 20 साल की उम्र तक इतना शर्माता था कि जो पिताजी ने माता जी ने शर्मा नाम रखा। हमारे मित्र भूतपूर्व विधान पार्षद प्रकाश प्रसाद जी, आदरणीय भूतपूर्व अध्यक्ष हमारे नागेंद्र सिंह जी, मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के नेता जियाउद्दीन खान साहब, हमारे सरफुद्दीन साहब जो भूतपूर्व विधायक शिवहर के हैं, वो पहले ही बोल चुके। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि ऊपर वाले ने, अल्लाह ने उनको 13 औलाद से नवाजा है। और कल जो उनका जोश देख रहा था मैं शिवहर में उनके भाषण में, तब मुझे लगा कि कैसे इतना जोशीला आदमी है, इसीलिए वो 13 हो गया। शायद एक तो और भी हो जाता तो कोई आश्चर्य नहीं। और मुझे लगा 13 पर इसलिए अपने आप को रोक दिए हैं कि शाहजहां को भी 14 हुआ। 14 होने के बाद उनकी जो बेगम थी वो चली गई मुमताज महल, उसी डर से इन्होंने 13 पर ही उस पर लगा। और इनको सबसे ज्यादा खुशी हुई जब डॉक्टर मनोज कुमार की पत्नी रेखा कुमारी को उम्मीदवार बनाए। सीधी बात है, जिसको 13 औलाद होगा पूरा उसका आमदनी तो बच्चों के खर्चे में ही चले जाएगा। तो शिशु रोग विशेषज्ञ हो गए तो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? हमारे रामेश्वर भाई यहाँ बैठे हुए हैं, बैठे हुए हमारे विद्वान अधिवक्ता विमल शुक्ला जी बैठे हुए हैं। आप सभी लोग यहाँ पर बहुत देर से बैठे हैं और सबसे पहले सूचना दे दूं, और ये सूचना देने का भार मुझे ही दिया गया, इसलिए ये सूचना ये दिया गया कि कार्यक्रम के बाद बस इसके बाद आदरणीय सांसद हमारे सुनील पिंटू जी को बोलना है और माननीय हमारे प्रदेश से आए हुए प्रदेश अध्यक्ष को बोलना है, और उसके बाद आपका भोजन यहीं पर मिलेगा, यहीं आपके सीट पर ही मिलेगा, और यहाँ ऊपर वालों को भी यहीं पर सीट पर मिलेगा जो लोग बैठे हुए रहेंगे। और आपको प्रत्येक आदमी को जब पूरा भोजन मिल जाएगा पैकेट, उसके बाद ही यहाँ वितरण किया जाएगा। लेकिन आप लोग सीट पर बैठेंगे, बाहर वालों को नहीं तो बहुत व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। इसीलिए आपको यहीं पर बैठ के भोजन मिलेगा। थोड़ा सा 5 से 10-15 मिनट और लगेगा। और ये मुझे जानकर पूछ रहा था ये जिम्मेदारी मुझे ही क्यों दी गई, तो लोगों ने कहा आपको इसलिए दी गई कि ब्राह्मण आदमी जब भोजन के बारे में बोलेगा तो लोग ज्यादा विश्वास करेंगे। भाइयों, पूरा दौरा करीब हम लोग दोनों जिला का कर लिए। पूरे त्रिस्तरीय पंचायत राज से जो आदरणीय नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से हमारी बहन रेखा कुमारी आपके बीच उम्मीदवार बन के आई, तो पूरा और हम लोग ऐसे तो 4 तारीख तक चुनाव है, दिन रात हम लोग घूमते रहेंगे और सब आप लोग का आशीर्वाद मिल ही रहा है। मैं तो कहीं पर देख रहा हूँ लड़ाई तो है, लड़ाई को कभी मामूली नहीं मानना चाहिए निश्चित रूप से, लेकिन हम जो देख रहे हैं तो कहीं पर किसी तरह से दुविधा नहीं है। आप लोग का पूरा आशीर्वाद, और वो इसलिए आशीर्वाद मिल रहा है कि आदरणीय नीतीश कुमार की उम्मीदवार बन के रेखा कुमारी आई, और रेखा कुमारी उम्मीदवार बन के आई है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके वोट का हकदार कौन है? आपके वोट का हकदार कौन है? और आप अपना हक सही तरीके से उसका इस्तेमाल कीजिए। आदरणीय नीतीश कुमार ने 1978 से 2001 तक आपको बहुत नए जो नौजवान लोग आप हैं, और 1978 से 2001 तक इस चुनाव को बाधित रखा गया था कोर्ट में जाकर वगैरह करके, और वो 23 साल ये चुनाव हुआ नहीं। और फिर आदरणीय नीतीश कुमार जब आए तो उन्होंने जब पूरी व्यवस्था देखते हुए और इस चुनाव को कराया, तो उन्होंने जो समझा, और जो आज आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, पूरे हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में
आरक्षण की बात अगर की जाए तो अति पिछड़ों को, महादलितों को, दलितों को और 50% महिलाओं का आरक्षण अकेले बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार ने करवाया। ये उन्हीं का देन है कि आज आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं और हम लोग आपके सामने गुजारिश कर रहे हैं आपके वोट के लिए। और आदरणीय नीतीश जी ने उतना ही नहीं कराया, वार्ड सदस्यों को जो ताकत दी, सभी जनप्रतिनिधियों को जो ताकत दिया, वार्ड सदस्य कहिए, वार्ड सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने चेक बुक देखा नहीं था, जिंदगी में चेक देखा नहीं था, आज वो चेक काटने का काम कर रहे हैं साल में 50 लाख का। ये नीतीश कुमार का काम। और जो किसी ने चर्चा की, ये ताकत जो आपको है निरंतर, इसलिए कि आदरणीय नीतीश जी की सोच है कि लोकतंत्र की निचली सीढ़ी इसको कही जाती है। आदरणीय नीतीश जी का भाषण है विधान परिषद में, इसको निचली सीढ़ी नहीं कहा जाए। उन्होंने इसको कहा है कि लोकतंत्र के इमारत की पहली सीढ़ी ये जनप्रतिनिधि जो हमारे पंचायत के हैं, ये पहली सीढ़ी है लोकतंत्र की इमारत की, इसलिए इसको निचली सीढ़ी नहीं कहा जाए। और गांव में अगर सही तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू की जाए तो सही में पूरे देश में लोकतंत्र को माना जाएगा कि सही तरीके से लोकतांत्रिक देश। इसलिए आप अपनी महत्व को समझिए। मैं पूछता हूं, आदरणीय नीतीश कुमार के राज में भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, किसी ने आदरणीय राम कुमार भाई ने पुल पुलिया की चर्चा की। मैं पूछता हूं, मैं भी, अब हम लोग का भी उम्र हुआ, उम्र दराज हम लोग भी हुए, और हम लोग जब यहाँ से जब आते थे पटना से, तो 2005 में आदरणीय नीतीश जी ने 2006 में जब बागडोर संभाला बिहार की सत्ता का, मुख्यमंत्री का, उससे पहले हम लोग आते थे तो पटना में प्लेन से उतरते थे, और लेकिन वहां से बस से आना पड़ता था, इसलिए कि गाड़ी जा नहीं सकती थी वहां। क्यों नहीं जा सकती थी? कटौझा रानी बीच में रहती थी, वो जाने नहीं देते थे, और हम लोग वहां से बस से उतरते थे, और जब कटौझा में उतरते थे तो फिर ट्रैक्टर पर चढ़ते थे, और ट्रैक्टर पर चढ़ के उसके बाद नाव पर चढ़ते थे, उसके बाद रिक्शा पर चढ़ते थे। सारा गधा जन्म छूट गया कि गधा पर बैठना नहीं पड़ा, हकीकत यही। और आप सबने जो जितने पुराने लोग हैं सबको ये अनुभव हुआ होगा, ये खाली हम लोग नहीं है, बहुत सारे पुराने लोग हैं। कटौझा हर साल रास्ता काटते पूरब की ओर ले जाता था, इसलिए कटौझा पड़ा। डुब्बा, क्यों डुब्बा कहा गया? हर साल 15-20 आदमी डूब के मरते थे, इसलिए उसको डुब्बा कहा गया। ये व्यवस्था थी। और धन्यवाद है नीतीश जी को विशेषकर सीतामढ़ी की ओर से कि जब वो आए और वो खुद इसकी चर्चा, आज भी कभी कभी बैठते हैं तो चर्चा करना शुरू करते हैं। भाई रामकुमार जी हैं, सुनील जी हैं, पूछ लीजिए जितने हमारे माननीय विधायक हैं, वो चर्चा करते हैं कि बाप रे 6 महीना तो सीतामढ़ी कट जाता था, कैसे हम लोग जाते थे। मुझे याद है पहली बार न्याय यात्रा में उनके साथ हम लोग औराई चौराई कहाँ नाव में भी गए थे जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे उस समय, तो उनको याद है ये सारी बातें, और इसीलिए धन्यवाद की वो पात्र हैं। आते ही अगर सबसे ज्यादा पैसा उन्होंने किसी जिले में दिया पुल पुलिया के लिए और रोड के लिए, तो वो सीतामढ़ी में दिया, और उसी के तहत आज कटौझा का पुल बना हुआ है, डुब्बा का पुल बना हुआ है, पिपराही और पुरनैया के बीच का पुल बना हुआ है, बेलसर और मारड़ के बीच का पुल बना हुआ है। पूरे जिले में पुल का माया जाल और रोड का जाल बना हुआ है। आज कोई सोच सकता था कि सीतामढ़ी से किशनगंज और पूर्णिया 4 घंटे में चले जाए? 9 घंटा हम लोग को लगता था पटना से यहाँ पहुंचने में पुराने जमाने में, आज 2.5 घंटा लगता है, 2.25 घंटा लगता है। 5 बजे चलिए और 7:30 बजे आपके पास हम लोग पहुंच जाते हैं। ये परिस्थिति है पूरे बिहार का, चाहे हाईवे की बात कीजिए, ग्रामीण सड़क की बात कीजिए, निश्चित रूप से वो धन्यवाद के पात्र है। बिजली की हालत ये थी हमारे, यही सब कमी थी पिछले सरकार में, जिसके चलते हमारे सीताराम भगवान हम लोग की तरफ आ गए, ऐसा मेरा मानना है। मैं याद दिलाता हूँ, धन्यवाद है, देर आए दुरुस्त आए, कोई हर्जा नहीं, तो वो उस समय याद कीजिए। मैं तो उस समय भी ये कहता था सीताराम बाबू कि आपके पुराने नेताओं ने जानबूझ के खंडन के तहत जब जनता दल से राष्ट्रीय जनता दल ये पार्टी बनी, तो इसका सिंबल जो चुना, लालटेन चुन लिया, क्योंकि लालटेन बिजली देनी नहीं थी, लालटेन का ही सहारा था। हर घर में लालटेन रहेगा, कोई मेरा पार्टी सिंबल भूलेगा ही नहीं, इसीलिए इसको चुना गया पार्टी सिंबल जो है, जो आरजेडी की तरफ से कि लालटेन कर लो। आज हाल ये है कि लालटेन बाजार में कहीं मिलता ही नहीं, दिखता ही नहीं, बिजली ही सब जगह है। सही बात है, नरेंद्र मोदी जी ने लिया था फैसला, बहुत सही हुआ, और सही समय पर आप आ गए हम लोग यहाँ, क्योंकि आपकी पार्टी तो खत्म हो रही है। अब तो हर वार्ड में स्ट्रीट लाइट लगने जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री ने ऐलान किया, हर वार्ड में स्ट्रीट लाइट सब जगह लगने जा रहा है। और मैं समझता हूं, अब हमारे पता चला हमको कि हमारे जो उम्मीदवार हैं, पुराने उम्मीदवार, वो अभी जो उम्मीदवार हैं आरजेडी की तरफ से, वो कहीं 2-4 गांव में गए
और लोगों ने पूछा कि बताइए आप हमारे लिए क्या कीजिएगा जीत जाइएगा, तो जवाब नहीं दे सके, जवाब नहीं दे रहे। बताइए भाई, बताइए आप हम लोग के लिए क्या कीजिएगा जीतिएगा, तो तू कहे कि पहले आप बताइए कि हम हार गए तो आप हमारे लिए क्या कीजिएगा, क्योंकि संभावना जानी इसी बात की है, इसलिए पहले आप ही बताइए। आप हमको गारंटी कुछ दीजिएगा तो हम भी गारंटी दे। ये परिस्थिति उनकी हो गई, इसलिए कहीं कोई दुविधा रहना नहीं है। निश्चित रूप से बढ़िया से, बहुत बढ़िया से चुनाव चल रहा है, पूरी ताकत से जो है आप लोग 4 तारीख को, और हर कहीं किसी भी को कोई समस्या हो हम आपके सामने हैं। स्नातक क्षेत्र से आपका आशीर्वाद, पिछले 20 साल से आप हमको विधान परिषद में भेज रहे हैं, 2 बार आपने निर्दलीय भेजा, 2 बार पार्टी से भेजा, सभी मंचासीन लोगों का भी आशीर्वाद रहता है। आप जानते हैं मेरे जीवन में मैंने आपको अगर माना है तो सिर्फ बिहारी माना है, नहीं तो भारतीय माना है। मैंने ना आपको अगला माना है, ना पिछड़ा माना है, न हिंदू माना है, न मुस्लिम माना है। इसीलिए मुझे किसी भी जात का, किसी भी पार्टी का, हर एक पार्टी का मुझे समर्थन मिलता है। इसलिए मिलता है कि मेरे पास कोई आता है तो मैं कभी पूछता नहीं कि कौन हो, क्या हो, कैसे हो, किस रंग के हो, किस को कुछ लाए हो कि नहीं। ये मेरा सौभाग्य है। इसलिए मैं दिन रात, मैंने भी इस चुनाव में हमने जाकर आपको समझाया है कि आपके वोट का हकदार कौन है। सभी लोग बहुत समय जगह हम लोग जाते हैं, आप लोग आते हैं, सबका आशीर्वाद सब जगह मिला है। मुझे पूरा विश्वास है कि बहन रेखा जी जो विधान परिषद में आएंगी तो हम तो रहेंगे ही, हमारे बगल में ही बैठेंगी, और भी जो कभी उनको कहीं कुछ बताना हो, ये करना हो, आपके हक के लिए आपकी लड़ाई, आपकी आवाज बनकर वो वहां पर रहेंगी। और माँ सीता की धरती पर आपका विशेष कर्तव्य है और दायित्व है कि एक सीता रूपी महिला को आप वहां पर जिताकर भेजने का काम करेंगे। इतना ही कहते हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष का विशेष हम स्वागत करते हुए, उन्हें भी जल्दीबाजी है, निश्चित रूप से है, जाना है उनको, जाना तो सबको है, किसको नहीं जाना सबको है, लेकिन खाना खा के जाना है, इससे आपको याद करा रहे हैं। इतना ही करते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय एनडीए, विजय एनडीए, तय